Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss a simple case study or more of a practice question related to capital budgeting. And in this question we're going to look into a simple scenario related to a twist batteries of unlimited electronics or whatever name you want to call it from. But anyways, the main focus is going to be how do you incorporate simple capital budgeting problem and on Excel. यानी कि एक्सेल पे आप कैसे करेंगे सिंपल उसमें ऑल्दो कि प्रीवियस केस स्टडी जो हमने डिटेल डिस्कस की थी दैट स्पेंडेड ओवर ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसमें हमने बहुत एडवांस फीचर्स एक्सेल के यूटिलाइज किए थे लेकिन आई वांटेड कि सिंपल वर्जन्स में या सिंपल उस पर कैसे आप वो कर सकते हैं या करेंगे सो इफ यू आर नो अबाउट दीज फीचर्स या सिंपल उसमें फीचर्स में अगर आपको पता है दैट्स रियली गुड एंड इफ यू डोंट नो अबाउट देम या आपको इतना बेसिक नॉलेज है ये नॉलेज नहीं है सिंपल फंक्शंस जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह के हैं तो वो चीज़ें कैसे आप वो कर सकते हैं बिसाइड्स दैट इफ यू लुक इफ यू गो डाउन दैट इज द केस स्टडी सिंपल था विच आई हैव कॉल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट इसमें देखें there are more than one requirement और इसमें एक चीज one thing I wanted to incorporate and I wanted you guys to understand is it's not all about calculation and it's more to do with other things as well यानी बाकी चीजें भी इसमें incorporate की गई हैं और वो किस तरह वो we are going to discuss those as well इससे क्या होगा कि that would be refresh most of जो भी हमने पढ़ा है वो आपका क्या हो जाएगा refresh हो जाएगा let us start we're going to start with this there is some electronic company by the name of unlimited electronics let me highlight it and was considering यानी कि कंसिडर क्या कर रही है कंपनी अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक और वो कंसिडर क्या कर रही है ट्विस्ट बैटरीज कोई बैटरी है या प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्विस्ट बैटरीज के नाम से एक्सपेक्टेड उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक्सपेक्टेशन इज सिंपली के दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 12 मिलियन ऑफ सेल इन पहले साल में उसकी कितनी सेल होगी 12 मिलियन की दूसरे साल में 13 मिलियन की है और उसके बाद क्या होगा बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन वगैरह काफी हाई हो जाएगा तो रैपिड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाता है इन रियल लाइफ that is also a big issue कि products are not going to be last forever कोई भी आप product especially electronic या वगैरह का निकालते हैं तो वो क्या थोड़ी देर से बाद obsolete हो जाता है और if you talk about information technology IT related होगा तो that would go down pretty quickly लेकिन electronics almost same line they follow the same line तो twist batteries का क्या है and they are expected to remain unchanged between सेकेंड एंड थर्ड ईयर फॉलोइंग इंट्रोडक्शन यानी तीसरे साल में उसकी सेल्स क्या होंगी दे वुड रिमेन अनचेंज्ड लेट मी हाईलाइट इट देयर आफ्टर एनुअल सेल वर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन यानी कि एनुअल सेल क्या होगी 2/3 ऑफ पीक से यानी दो तिहाई से हर साल क्या होगी तीसरे के यानी चौथे और पांचवें साल में क्या होगा जितनी पीक सेल्स होंगी उससे वो 2/3 होती जाएगी यानी कि हर साल 2/3 हो जाएंगी यानी कि ऑलमोस्ट यू कैन से इन सिंपल वर्ड 33% कम हो जाएगी ये देखें इसमें क्या है नो मटेरियल लेवल ऑफ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आर एसोसिएटेड विद ट्विस्ट बैटरी वर एक्सपेक्टेड आफ्टर यानी इसके बाद क्या होगा देयर इज नो यानी 5 साल बाद आपने क्या किया ट्विस्ट बैटरीज को डिसकंटिन्यू किया या खत्म किया तो उसके बाद आपके पास को फर्दर उस पर कोई एक्सपेंसेस नहीं लगाने यानी कि अक्सर होता ही है कि कई चीज़ें होती हैं कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड केमिकल इंडस्ट्री में कि आपने कोई फॉर एग्जांपल ऑयल ड्रिलिंग या ऑयल वेल वगैरह खोदा है तो उसके बाद क्या है वो ऑब्सोलीट होगा तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लेकिन इसमें एज सच यू डोंट हैव
any expenses other than। इसमें ये क्या है, ट्विस्ट बैटरी के अंदर केमिकल मिक्स है और उसमें की वजह से क्योंकि वो हार्मफुल है जिंदगी ह्यूमन और इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट के लिए, तो एनजीओज वगैरह क्या कह रही है, सिविल सोसाइटी अपोज, सिविल सोसाइटी या एनजीओज पहले भी एक बार जिक्र किया था कि नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी होते हैं इश्यूज दे आर रियली हार्ड, और क्या है कि एनजीओज और सिविल सोसाइटी या उसके आसपास के रहने वाले वो अपोज कर रहे हैं। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कॉस्ट ऑफ से ट्विस्ट बैटरीज की जो, लेट्स कम बैक टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल इज गोइंग टू बी 60% एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। इसमें देखें दो तीन चीजें आपने कैटर करनी, एक तो ये कि आपके एक्सपेंसेस कितने, एक एक्सपेंस जो हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी फॉर फाइन्स, क्योंकि आपकी बैटरी में कुछ ऐसे केमिकल मिक्स हैं या वो हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, जिस वजह से क्या है कि फाइन हो सकते हैं पोटेंशियल 70,000 के पहले 2 सालों में कंपनी को फेस करने पड़ेंगे और 700,000 है यानी 7 लाख और 6 लाख बाकी 3 सालों में जब तक वो प्रोड्यूस होती रहे। इसमें देखें द मैनेजमेंट हैज कंसल्टेड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट, लीगल अफेयर्स या अपने लॉयर से कंपनी के उन्होंने बात की, उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल ये अमाउंट यानी कि क्या है, हैज कंफर्म्ड देयर फियर्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि फाइन का उन्होंने कहा बिल्कुल ये हो सकते हैं। इसमें देखें वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो सीन या वी हैव सीन ओवर द टाइम एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए टीचर के प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम दे नो अबाउट इट, they know how to solve a question, लेकिन they got caught up in the language। इसी तरह इसमें इसी वजह से I've used pretty difficult, थोड़ी सी difficult language यूज की, so you can familiarize या थोड़ा सा आप familiar हो जाएं कि किस तरह की language possible हो सकती है। इसमें देखें they have confirmed their fear का मतलब क्या होगा, basically that would be कि confirm their fear, they have said yes, simple term में क्या होगा, yes उन्होंने कहा बाकी आपको फाइन इतने देने पड़ेंगे। इसलिए बाकी इंफॉर्मेशन देखें तो 23.5% सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस होंगे आपके। टैक्स कितना है, टैक्स रेट इज 40%। इसमें एक जो चीज होती है हमेशा केस स्टडी इस तरह की क्वेश्चन में, यू हैव टू क्रॉप इंफॉर्मेशन क्रॉपिंग करते हैं, जैसे इसमें जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है आई हैव हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर व्हेनेवर यू गेट एग्जामिनेशन या कभी भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपने उन्हें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, ताकि यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम गोइंग बैक। जब आप कैलकुलेशन करें तो उसमें दोबारा यू डोंट गेट कॉट अप, उसमें फंसे ना और आपका टाइम जाया ना हो। इसमें देखें इट वुड हैव टू इन्वेस्ट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 500,000 की है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में ओवर 5 years, यानी इसकी डेप्रिसिएशन क्या है 5 साल में है एज पर कंपनी पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी है कि कितने 20% पर एनम उसने डेप्रिसिएट इसे करना है। लेकिन इसमें देखे दैट इज द क्रूशियल पार्ट, लेट मी रादर देन हाईलाइटिंग के साथ साथ मैं इसे रेड में कर देता हूँ। सिंपल रीजन कुड व्हाई, देखिए इसमें एक चीज जो है दैट इज गोइंग टू हैव गुड इम्पैक्ट या वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेशन करेंगे उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेट्स आई लीव इट इन रेड, जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम यू आर गोना लुक एट इट, यू गोना सी दैट। दूसरी चीज क्या है इसमें देखें, इट हैज गॉट नो सैल्वेज वैल्यू, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है एंड एट द सेम टाइम कोई और आपके कैपिटल एक्सपेंसेस भी नहीं है। दैट इज वन वेरी क्रूशियल पार्ट के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, योर रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल है इज 27% ऑफ नेट सेल्स। एज प्रैक्टिकल मैटर बिल्डअप की इसमें बात की जा रही है,
दिस बिल्डअप वुड हैव टू बी मेड, यानी कि 27% जो वर्किंग कैपिटल होगा ये आप क्या करेंगे, शुरू में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम, जो बीइंग मेड सेल, बिगनिंग ऑफ सेल इनक्वेस्ट, जो आपकी सेल बढ़ती जाएगी आप क्या करेंगे उसे, एज सेल्स ग्रू, यानी कि जैसे सेल अगर बढ़ती है तो उसके साथ आपने लेवल को मेंटेन करना है, और जैसे सेल कम होगी तो आपने क्या कर लेना, उसे विड्रॉ कर लेना है, ताकि आपका क्या हो जाए, आपने रिकवर करना है। देखिए वर्किंग कैपिटल का एक वो होता है, वन वी वर डिस्कसिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें जो वर्किंग कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नॉट गोना लीव इट देयर फॉर एवर, आप हमेशा के लिए उसे वहां पे नहीं छोड़ते। जैसे मशीन की अगर आप बात करें, इस इन दिस ये जो आपकी है इसके अंदर जो मशीन की बात हुई है वो क्या होगी, फुली डेप्रिसिएट कर दी जाएगी, 5 सालों में कंपनी की पॉलिसी है। और इसके साथ ये पॉइंट है जिसका मैंने कहा एंड में हम जिक्र करेंगे जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, एक्चुअली एंड तो नहीं होगा, स्टार्ट में ही होगा, कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे। इसमें देखें बाकी चीज क्या हो जाएगी कि लास्ट थिंग इज कि आपने क्या करना है कि यू हैव टू कीप, एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि वर्किंग कैपिटल की क्या एडजस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल इज 27% स्टार्ट में होगा, और विद पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करना पड़ेगा आपको, आप रिट्रीव करेंगे, और यानी सेल बढ़ेगी तो आपने बढ़ा देना उसकी अमाउंट को, और सेल अगर कम होने शुरू होगी तो आप क्या करेंगे, उसे वापस निकालते जाएंगे, सिंपली बिकॉज पहले भी वही रीजन आता है, वही आर्ग्यूमेंट आएगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट और स्ट्रेसिंग ऑन इट कि आपका वर्किंग कैपिटल इज नॉट मेंट टू बी देयर फॉर एवर, आपने हमेशा के लिए उसे स्टक नहीं करवाना, आपने क्या करना है, उसे वापस निकालना है, या यू हैव टू टेक इट आउट। इसमें देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्स है, आपने फ्यूचर सेल्स है, प्रॉफिट, कैश फ्लोस, और अगर 18% डिस्काउंट रेट होगा तो इंटरनल रेट IRR इसकी कैलकुलेट करनी है, और वी गोना लिमिट आवरसेल्फ टू दिस, पहले दो क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट की तरफ ही लिमिट करेंगे। सो वी गोना स्टार्ट, लेट्स एक सिंपल सा, ऑल्दो आई हैव गॉट कैलकुलेटेड, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन लेट्स आई वुड यहाँ पे इसे सिंपल तो उसमें कर लेता हूँ कि यहाँ पे वी गोना स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशंस को, इसकी 8 यूज करेंगे हम। इसमें देखिए यू गॉट कितना, लेट मी कॉपी दिस, सिर्फ ये मैं कॉपी करूंगा ताकि वी कैन स्टार्ट। सेल्स कितनी है, टाइम ये टाइम लाइन में देखें, यू गॉट एक्चुअली 5 के बजाय हमने 6 ईयर्स लिए हुए हैं, जबकि एक्चुअली प्रोडक्ट की लाइफ जो है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, जबकि हमने 6ठा साल क्यों लिया, दैट इज गोइंग टू बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी। फिर रिमेंबर कि हमेशा आपने कहा कि दैट वुड बी कि ईयर 0 वो होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें है क्या कि आज अगर आप पैसा लगाएंगे देन यू वुड बी एबल टू, यानी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट खरीदेंगे आज, देन यू वुड बी एबल, थोड़े अरसे बाद आप उसे की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। इफ यू गो बैक, सेल्स कितनी है, 12 मिलियन एंड 13 मिलियन। इसमें देखें लेट्स से कि ये सारी हमने मिलियंस में ली हुई हैं फिगर्स, so I'm just gonna simply type in 12, 13 and then इसके बाद देखें अगर तो अनचेंज सेकंड थर्ड ईयर में कोई चेंज नहीं है, तो T3 में भी हमने इतनी ले ली। इसके बाद क्या इक्वल टू हम डालेंगे पीक सेल्स का कितना है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी
इन्हें देखें हम इसे मैं राउंड कर देता हूँ। इफ आई गो टू फॉर्मेट सेल्स में जाके हम नंबर में जाके जो है 1000 एज सेपरेटर, और इसे मैं कर देता हूँ 2 डिजिट तक ही हम इसे करते हैं ताकि हमारे पास ना इसमें देखें दैट इज़ वन थिंग कि ये हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हमारे पास फर्दर जो है लेट मी ऐड, या थोड़ी सी मुझे वो ऐड कर देता हूँ रोज, ताकि हमारे पास इंसर्ट यस entire rows, and if I दैट्स ऑल सॉर्टेड आउट, हमने सेल्स को सॉर्ट आउट कर लिया है। सो हम इसे वी गोना पुट इट इन रेड में हम कर देते हैं ताकि हमें पता लगता है। इसके बाद एक दो रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पास है कि दैट इज सेल्स का हमने कर लिया है, ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। इफ यू कम डाउन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी कितनी 60% है। सो आई एम गोना जस्ट राइट 60%, ये आपकी है। लेट मी राइट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स 60% है। देन यू गेट व्हाट एल्स, yes, ये क्या, the other thing is taxation या टैक्स रेट। टैक्स रेट है आपका 40%, एंड देन आपके पास और क्या है 23.5% आपकी है वर्किंग कैपिटल। Sorry, it's not working capital, actually that is selling and admin expense, and selling and admin expenses जो हैं they are going to be 23.5%। वर्किंग कैपिटल की भी देख लेते हैं रिक्वायरमेंट, दैट इज 27%। 27%, ओके। इसमें ये सारे क्या होंगे, वी गोना यूज देम, यूज करेंगे किस तरह, ये आपको भी हम डिटेल में देखेंगे जब वंस वी गो थ्रू कैलकुलेशन के साथ साथ हम चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, इक्वल टू का आप निशान डालेंगे, यस, एंड यू मल्टीप्लाई कितना है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, सेल्स मल्टीप्लाई बाय आपकी क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसमें देखें दैट इज वन थिंग, अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो ये क्या हो रहा है 0 0 आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है, ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं तो ये भी किस पे मूव कर गया, इससे नेक्स्ट सेल पे आ गया। यानी कि अगर आपने F ये देखें दैट इज गोइंग टू बी F5 का वो किया है तो ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या, यस, ये आपके पास क्लियरली उसने दिया हुआ है कि वो F4 को ले रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि E4 ऑलरेडी आपके पास है, यू कैन पुट के जब आप वो करेंगे, सॉरी लेट मी टेक इट आउट। इसमें देखें लास्ट टाइम जो हमने वो किया था, इफ यू गो बैक, लेट मी गो बैक, कि इसमें मैंने ये किया आई ड्रैग डेट, ये देखें यहाँ पे ये ठीक आई थी, अगर ड्रैग डेट और यहाँ पे 0 0 आ रहे थे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए उसका रीजन मैंने आपको बताया कि
ऑटोमेटिकली एज्यूम ये करता है कि इससे नेक्स्ट, इसमें अब देखें तो ये क्या होगा, इससे नेक्स्ट एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या करना है कि वी वांट दिस, तो हम मैं लेट मी आई एम गोना डिलीट इट। सिंपल था, एक काम करता हूँ, इक्वल टू देन मल्टीप्लाई इट, इस पे करके मैं आई प्रेस F4 और आई कैन इंसर्ट डॉलर साइन। यस, ये देखिए डॉलर साइन जो मैंने इंसर्ट किया है, इससे क्या है कि क्योंकि डॉलर इस साइड पे मैंने इंसर्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका क्या मतलब है कि इस तरफ से लॉक कर दिया इसने, इट वोंट गो। अब जो पहले होता था कि एन पे ओ पे इस तरफ नहीं जा रहा है, अगर आपने चेक करना तो आप ये देखेंगे हर जगह पे क्या है, ये फिक्स हो गया। आप सारों को चेक करके भी यू कैन ऑलवेज डू दैट। सिंपल सी बात है, डॉलर साइन किधर से मिलेगा, इफ यू वांट फाइंड कि ये किधर होगा, वेल इट्स गोइंग टू बी, अगर आपने वो करना नॉर्मली कीबोर्ड्स पे क्या होगा, दैट वुड बी शिफ्ट एंड जो न्यूमेरिकल उसमें 4 का फंक्शन होता है ऑन टॉप ऑफ द कीबोर्ड, उस पर यू वुड फाइंड दैट ये डॉलर साइन आपको मिल जाएगा। अब देखें वी आर गोइंग टू टैकल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, दैट वाज सेलिंग एंड एडमिन के एक्सपेंसेस कितने, यस दे आर गोइंग टू बी दीज वन। एक और जो ट्रिक कर सकते हैं आप, यू कैन प्रेस F4 मल्टीप्लाई बाय देखिए फिर वो ये आ रहा है, तो सिंपली वे गोना सिंपली से पुट डॉलर साइन एंड दैट, सॉरी I'll delete that। इसमें ही अब वो करूँगा, तो इससे पहले क्या है, E4 से पहले I'll put a dollar sign, once again dollar sign put किया, my mistake। देखें I'll take it off। उसकी रीज़न ये जो आपके देख रहे हैं एरर आ रहा है, दैट इज कि आई डिड नॉट सेलेक्ट, मैंने जो डॉलर साइन डाला था वो इसके सामने डाल दिया था एंड दैट्स व्हाई इट डिड नॉट वर्क। तो इससे अब मैंने क्या करना, L6 से पहले क्या करूँगा, सिंपली पुट इन डॉलर साइन, तो ये आपके पास आ गया। लेट्स चेक कि हमने सही किया, बिल्कुल चेक। हम हर एक को ये देखें, दैट इज कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है हम लोगों से, या जैसे अभी भी मैंने किया तो यू कैन सी कि 0 हो गए। सिंपल रीज़न उसका क्या था कि मैंने डॉलर साइन किया था, इफ़ आई पुट डॉलर साइन ओवर हेयर, लेट्स सपोज कि मैं इधर कर देता हूँ एंड देन इफ आई ड्रैग इट ओवर हेयर, तो ये क्या होगा, ये सारे वही होगा क्योंकि उसने सेल को क्या, इट हैज़ फिक्स्ड, E4 को भी उसने फिक्स के तौर सेल के तौर पे लिया है। सो जस्ट कंट्रोल प्रेसिंग कंट्रोल Z। अब देखें द अदर थिंग्स बॉस, इसमें और क्या एक्सपेंसेस थे, सेल्स के अंदर हमने क्या किया, सेल दैट्स फाइन, इसे बल्कि सेपरेट करने के लिए लेट मी पुट इंसर्ट कर देते हैं एक और, ओके। ये देखें थोड़ा सा वो हो जाएगा हमारे पास ना। इसमें देखें फाइन्स की अगर बात करें, फाइन्स कितने थे, दे आर गोइंग टू बी, यस फाइन यहाँ पे थे 700,000 इन फर्स्ट 2 years एंड उसके बाद है 600,000। तो फाइन ये कितना होगा, 700,000 का मतलब क्या है, 7 लाख। ऑलवेज कीप इन माइंड के 700,000 है, ये देखें ये आपके पास 7 लाख, डिवाइड किससे करना है, दैट इज गोइंग टू बी 1 million। 3 million में हमेशा 6 जीरो होंगे, ओके यू गॉट दैट। तो ये कितना हो जाएगा 0.7, तो वी आर गोना सिंपली पुट 0.7 0.7 0.6
0.6 and 0.6. Now we are talking about depreciation. Depreciation का क्या होना चाहिए था? टोटल एसेट की लाइफ कितनी है? दैट इज 500,000 आपकी ने एस्टिमेट की है कि इसकी तो ये कितनी होनी चाहिए थी लाइफ अगर आप बात करते तो दैट वाज डेप्रिसिएशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है, लेट मी कैलकुलेट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ तो ये क्या होगी, टोटल वैल्यू कितनी है 500,000, ठीक है 500,000 है यहाँ पे, इक्वल टू अगर डालूँ तो इसकी लाइफ कितनी है डिवाइडेड बाय 5 years, तो ये कितनी होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ले रहे हैं, दैट वुड बी 100,000। और 100,000 को भी अगर मैं फर्दर वो करता हूँ कि इससे अगर मिलियन में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना होगा, डिवाइडेड बाय वंस अगेन 6 zeros इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा 0.1। हमने डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है 0.1। सिंपल सी बात है, इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, सर में 0.1 आ गए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ यू थिंक दैट्स इट, वेल देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, लेट्स अस कम अप हियर। Yes, but government has recently offered an incentive of accelerated depreciation rate of 33% on capital equipment, and management has decided to avail that of। इसमें देखें दो चीजें, इफ यू रिमेम्बर कि डेप्रिसिएशन का जब हमने टॉपिक किया था या पैसे की जब हम बात करते हैं तो हमने एक बात की थी कि वो क्या थी कि डेप्रिसिएशन का इशू क्या आ जाता है कि डेप्रिसिएशन का कि विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इट्स गोना गो डाउन। तो हमने क्या करना है कि रादर देन कि हम 5 साल पे अगर आप लेके जाते हैं तो इसकी कितनी थी 0.10 थी, यानी कि 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आप हर साल ले रहे थे, और इसके जून जो टाइम बढ़ रहा था तो उसकी ये 1 लाख की वैल्यू क्या होगी, ये कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 18% या 20% डिस्काउंट रेट पे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस वजह से हम जितनी जल्दी इसे अवेल करेंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा है। इन दैट केस हम इस चीज को क्या करते हैं, वी आर गोना स्क्रैप इट, और हम डेप्रिसिएशन कितनी लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी दिस ओके 0.17 राउंड ऑफ हो क्या रहा है, दैट्स फाइन। ये देखें वंस अगेन इसके साथ मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन पुट कर दूंगा, और ये 0.1। ये कैसे कैलकुलेट की, 500,000 वैल्यू थी, इस वजह देखे मैंने क्या किया, K12 डिवाइडेड बाय, पहले 5 साल से डिवाइड किया था, अब मैंने उसे 3 साल से किया, ब्रैकेट से डाल दिए, उसके बाद क्या किया 1 मिलियन से कर दिया, क्योंकि हमने सारी फिगर्स मिलियंस में ले रहे हैं। अब देखें दैट इज, इसके अलावा हमारे पास एसेट कोई एक्सपेंस नहीं है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेट्स इक्वल टू डाल देता हूँ कि टैक्सेशन की अगर आप बात करेंगे टैक्स रेट कितना, दिस वन, इससे पहले मैं डॉलर साइन डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, जो सेल फिक्स करना उससे पहले आप डॉलर साइन डालेंगे, जैसे पहले भी हमने वो किया, मल्टीप्लाई बाय दिस। ये देखें, सो इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फार्मूला, इसमें डबल क्लिक करें, देखें ब्लू सेल फिक्स होया हुआ है और दूसरा सेल ऊपर है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन अगर मैंने कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए क्या करूंगा, दिस सेल्स में से मैं क्या करता जाऊंगा, माइनस करूंगा दिस, और इसे मैं ड्रैग करके यहां तक ले आऊंगा। एंड सॉरी, इसमें देखें इशू क्या आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम कि मैंने कहाँ से लेना है, इसे मैं करूँगा माइनस दिस वन, सिंपल, उसमें लेट्स टेक इट ऑफ।
यानी कि सेल्स में से हमने क्या माइनस करना है, सेल्स है, इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, या सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन पे आने के लिए। सिंपल सी बात है, इसमें मैं वो कर देता हूँ, माइनस डालता जाता हूँ। इंडिविजुअली मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि दैट मीन श्योरिटी हो जाए आपको कि यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग एनीवे। ये 1.1 आ जाएगा। आई ड्रैग इट हियर। इसमें देखें ये सारे सिंपल ये ड्रैग करना है आपने। तो ये देखें ड्रैग का प्रॉब्लम ये होता है, समटाइम्स पीपल थिंक ये ऊपर नीचे इस साइड पे ही आएगा, नीचे ड्रैग कर सकते हैं साइडवेज। फॉर एग्जांपल इसे अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है इसे मैं इधर ड्रैग कर दूँ। इट्स द सेम थिंग, यू कैन से ये सेम उस पे ही है। ये देखें 0.66 है। वंस अगेन जस्ट रीट्रेट, मैं इन सारों को अगर डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाते हैं लेट से, तो मैं इसे ड्रैग क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा एंड दैट्स इट। ओके, हमारे पास टैक्सेशन के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन है, हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, हम इसे बॉर्डर दे देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। दैट इज गोइंग टू बी योर टैक्सेशन। और एक और चीज़ क्या की है, वन ऑफ द क्रूशियल मिस्टेक्स विच इज के मैंने क्या किया, ये डेप्रिसिएशन को आई हैव इंक्लूडेड इट फॉर 5 ईयर, क्योंकि हकीकत में कितनी होनी चाहिए, दैट वुड हैव बीन फॉर 3 years ओनली। इसके बाद अब देखें नो पैट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। टैक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस दिस वन, और इसे हम ड्रैग कर लेंगे यहां तक। नाउ यू गॉट नो पैट। इसमें देखें आपने ये पहली रिक्वायरमेंट जो थी आपकी, दैट वाज सेल्स प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कि हमने डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। उसके लिए हम करेंगे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दिस वन। इसके अंदर ऐड क्या करना है हमने, डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, और क्या करना है हमने, माइनस क्या कर देना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अभी हमने वो नहीं किया, इसीलिए ये वैल्यू आपके पास नहीं आ रही। जीरो अगर मैं डालता हूं, लेट्स पहले हम वर्किंग कैपिटल को सॉर्ट आउट करें। वर्किंग कैपिटल का किस टाइम वो कर सकते हैं कि ये देखें वर्किंग कैपिटल का क्या है, वर्किंग कैपिटल यस 27% ऑफ नेट सेल्स। तो हम इसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल को, इज इक्वल टू क्या था 27%, इसे मैंने फिक्स करना है, सॉरी, इज इक्वल टू $, 27% मल्टीप्लाई बाय ऑफ नेट सेल्स। सेल्स आपकी कितनी है, दिस, यहां तक हम इसे लेके जाएंगे। इसमें देखें वर्किंग कैपिटल में आप क्या करें, ऐड करते जा रहे हैं। इसमें यहां पे आपने क्या करना है, नाउ आपने करना क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या करना है, यू हैव टू टेक इट आउट। इसमें देखें वर्किंग कैपिटल में क्योंकि सेल्स यहां तक बढ़ रही है, यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल ऐड किया, यहाँ से हमने क्या करना है, यू हैव टू टेक इट आउट। टोटल वर्किंग कैपिटल को आपने रिट्रीव करना है। ओके, देखें वर्किंग कैपिटल का जो था इसकी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी नीचे की है। रीजन वुड बी के वन इफ यू रिमेंबर हमने कैश फ्लोज के उसमें किया था, लेट मी पुट इट इन सम लाइट कलर, येलो में कर देते हैं। जब हमने बात की थी इफ यू रिमेंबर फ्री कैश फ्लोज के अभी जब टॉपिक डिस्कस किया था,
उसके अंदर भी फ्री कैश फ्लोज के टॉपिक में भी हमने ये डिस्कशन की थी। वो क्या थी? डिस्कशन वाज बेसिकली के वर्किंग कैपिटल में इट्स नॉट द होल ऑफ वर्किंग कैपिटल बट वी इनकॉर्पोरेट द चेंजेस क्या आई हैं वर्किंग कैपिटल की फॉर पर्पज ऑफ कैश फ्लोज। देखिए कैश फ्लोज के लिए लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट लेट मी पुट डेप्रिसिएशन की अमाउंट में वो कर देता हूँ। नाउ न्यू वर्किंग कैपिटल या नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होगी? दैट वुड बी ईयर 0 में दैट वुड बी द सेम क्योंकि इनिशियली आप इनपुट कर रहे हैं। और नाउ इफ वी मूव ऑनवर्ड्स इसमें कितनी होगी? दैट वुड बी, देखें इन दोनों में चेंज कितनी आई है, दैट वुड बी दिस वन, यानी कि ये माइनस करें इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, सॉरी एक्चुअली माइनस दिस, और इसे मैं आगे ड्रैग करता जाता हूँ। इसमें देखें ये क्या है, इसमें कितनी चेंज आई है? 0 पॉइंट। इधर कितनी चेंज आएगी? दैट इज नॉट गोइंग टू बी के इसमें, और इनमें कितनी चेंज आई है? 0। इन दोनों में कितनी चेंज आ रही है हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी के इसमें देखें हमने क्या कहा था कि ये वर्किंग कैपिटल क्या करना है, हमने यहाँ तक 0 हमने कर लेना है। इसमें देखें अब अगर इसमें चेंज कितनी आई है, इसमें मैं ऐड प्लस के उससे दिस माइनस करता हूँ। इसमें देखें एक चीज जो मैंने की है वो ये क्या थी कि यहाँ पे मैंने इन दोनों में माइनस किया तो ये कितना आ जाता है? -1.17। ये मैंने इतना वाई है वी कैप दिस, ये तीनों फिगर्स को सेम क्यों रखा है? उसकी वजह सिंपल सी है कि आपके पास टोटल वर्किंग कैपिटल कितना है? दैट इज 3.51, ठीक है। और आपने कितने साल में, अब ये यहाँ से ऑनवर्ड, तीसरे साल से ऑनवर्ड हमने क्या करना है? वी हैव टू रिट्रीव करना है। तो हम अगर इसे करें तो हमें हर साल कितना हमें रिट्रीव करना पड़ेगा? यानी 1.17 अगर हम रिट्रीव करते हैं हर साल, मैक्सिमम आपके पास जो टोटल वर्किंग कैपिटल है यहाँ तक कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 3.51 मिलियन आपके पास वर्किंग कैपिटल है। और आपने क्या करना है? यू हैव टू रिट्रीव करना। उसके लिए हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास 3 साल बाकी रह गए प्रोजेक्ट के, तो उसमें हमने 3 सालों में करना है। तो हम अज्यूम करेंगे हर साल इक्वली हम अगर निकालें, कितना निकालेंगे? 1.17 मिलियन अगर वर्किंग कैपिटल रिट्रीव करते हैं तो एंड में हमारे पास कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल? दैट वुड बी 0। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है? दैट इज ओनली थिंग लेफ्ट फॉर अस वुड बी कि हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट करें। ओके, यहाँ पे स्टॉप करूंगा यार। इसमें देखें, इसमें हमने क्या करना है? नोपैट के अंदर हमने प्लस क्या कर देना है? डेप्रिसिएशन को लेस क्या कर देना है? हमने इसे कर देना है। इसके अंदर हमारे पास कोई वो नहीं है, तो इफ यू ड्रैग इट कि हमारे पास आ जाएगा। ओके, नाउ इसमें देखिए यहां तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस ऑपरेटिंग कैश फ्लोस हमने
यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए हैं। सो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, बॉक्स दे देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए। सॉरी, लेट्स यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, इंसर्ट के फंक्शन से बॉक्स डाल देते हैं इसमें, और इसे आई हाइड दिस वर्किंग कैपिटल वाले को मैं थोड़ा सा आई लीव इट हियर। यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स ये पूरी हो जाती है। एंड कैश फ्लो थ्रू आउट द 5 years. नाउ वी कैन कैलकुलेट फ्री कैश फ्लोज। सॉरी, फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जो हमने चीज़ यहाँ पे नहीं मेंशन की हुई, लेट मी पुट, एक मैं इंसर्ट कर देता हूँ इंटायर रो, लेट मी रिपीट दैट। इसमें देखें दैट वाज फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मशीन भी तो हमने ली थी। मशीन की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, दैट वाज इन T0, टाइमलाइन 0 में थी, और वो कितनी थी, दैट वाज 0.5 मिलियन, यानी 5 लाख थी तो 0.5 मिलियन। फ्री कैश फ्लोज अब किसके बराबर होंगे, दैट वुड बी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्लस दिस एंड यहाँ पे अगर ले लूँ तो क्योंकि वन ऑफ वो थी, सो आई एम इधर हमारे पास कोई है उसकी फर्दर एडिशन नहीं है। दैट इज वन थिंग। आई एम गोना हाइड दिस वर्किंग कैपिटल को हम वो कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन जो हमने की थी, और ये हमारे पास आ गए दैट दीज आर अवर फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 0 से लेके ईयर टाइम। अब हमने क्या कैलकुलेट करना, ओनली थिंग वी नीड टू कैलकुलेट नाउ इज, अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, 18% अगर डिस्काउंट रेट है, सो आई पुट इट हेयर, डिस्काउंट रेट भी दे देते हैं यहाँ पे ताकि वर्किंग में हमें आसानी हो। रेट 18% डिस्काउंट रेट पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी IRR, और IRR कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, इसके लिए NPV कैलकुलेट करनी है। NPV का हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोना यूज एक्सेल फंक्शन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये रेट आपसे रिक्वायर करेगा। रेट हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट दिस। उसके बाद दैट इज आस्किंग फॉर द वैल्यूज, वैल्यू 1 ये इनिशियल आपकी आउटफ्लो होगा, देन यू गॉट वैल्यू 2, और इधर से हम कोलन करके क्या करेंगे, यहाँ तक इसे ले जाएंगे, ये सारी वैल्यूज को क्या कर लेगा, ऑलरेडी इसमें होगा। NPV 1.01 आ रही है। लेट्स कैलकुलेट IRR यूजिंग द फंक्शन जो एक्सेल में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज लेट्स से IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का IRR वैल्यूज यहां से हमने लेनी है अप टिल दिस, दैट इज 33%। IRR कितनी आ रही है आपकी, 33% आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वी हैव कंक्लूड सो फार, हम लोगों ने क्या किया कि हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा थोड़ा सा करीब, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों के कैलकुलेट कर लिया एज पर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। दिस अब ये है कि जस्टिफाई, अब आपके पास क्या आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, द क्वेश्चन इज कि आपने करना क्या है, शुड क्या जस्टिफाई करना है कि आप लोगों ने कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल क्या जस्टिफिकेशन होगी, फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होंगे, फाइनेंशियल फैक्टर्स आप कह सकते हैं कि डिसीजन में कि इफ यू रिमेंबर डिसीजन रूल्स जो हमने पढ़े थे रिलेटेड टू नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR कि इसका NPV व्हाट इज इट, इफ यू टॉक अबाउट इट, लेट्स से कि रिक्वायरमेंट आपके पास जो है रिक्वायरमेंट 3 जो है वो क्या कहती है आपसे, शुड यू और नॉट। देखिए दैट इज अप टू यू, ये क्या है जजमेंटल सा डिसीजन होगा। इसमें ऑलवेज कीप इन माइंड के फाइनेंशियल अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू की ने क्या कहना है कि
आपका एनपीवी इज पॉजिटिव, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि आप कह सकते हैं कि इसकी क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि फ्यूचर में हमारे उसमें ऐड करता रहेगा। एक तो ये हो जाएगी, आईआरआर का बेसिकली क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा, लेकिन स्टिल यू कैन से कि यार चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होंगे उसके देखें। अगर इफ यू सी, एक तो ये है कि वन ऑफ द मेजर कुड बी, ये जो आपके पास क्या है कि फाइन्स आपके पास क्या है कि इफ यू से कि इसमें फाइन काफी ज्यादा आपके पास आ रहे हैं, फाइन की सब्सटैंशियल अमाउंट है। अगर इसे मैं एड अप कर देता हूं तो क्या होगा, सम कर देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस टिल दिस। ये देखें फाइन हमने वो किया, तो फाइन आर 3.2 मिलियन, तो आप लोग फाइन की सूरत में दे रहे। लेट्स से कि इसमें अगर कोई चेंजेस आ जाती, सपोज कर लेते हैं कि आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपकी किसी उसमें चेंज आ जाती है, फॉर एग्जांपल फाइन्स में अगर यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाए 0.7 एंड 0.7 हो जाते, या फाइन इसी तरह चलते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, लेट्स से कि अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाता हूँ तो अब आपकी क्या है, इट हैज कम डाउन। तो ये चीज है कि यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन माइंड। और दूसरी चीज क्या थी कि टैक्सेशन का जो हमने बात की थी, टैक्स रेट की, कि एक तो ये कि नो डेप्रिसिएशन वगैरह का इशू नहीं हम वो करते। इसमें नेटवर्किंग कैपिटल का एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे मैंने कहा टैक्स की अमाउंट बहुत ज्यादा, अगर लेट्स सपोज कि आपकी बढ़ जाती है अमाउंट, तो मैंने आपको बेसिकली वी इलस्ट्रेटेड, हमने ये देखा कि अगर वो 0.7 हो जाए, ये लेट से इसमें थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए, तो आपकी एनपीवी क्या हो जाएगी, सिवियरली डैमेज होगी, आपके डिसीजन का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें दूसरी चीज ये कि इट्स नॉट फाइनेंशियल फैक्टर सब कुछ नहीं होते, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके। अगर आप ये बनाते हैं पीपल माइट गो अगेंस्ट यू, लोग मीडिया वगैरह ऑलरेडी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि आपका इमेज खराब हो जाए कंपनी का। अभी लोकल कम्युनिटी शोर शराबा कर रही है, वो आपकी बैटरीज नहीं लेते, सेल्स का कोई इशू आ जाए, तो फ्यूचर में दूसरे प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट किया जा सकता है। दैट वुड बी ये, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच यू कैन रेज, ये आप आर्ग्यूमेंट रेज कर सकते हैं। क्या आपके वुड योर देखें फेसिंग हार्ड कैपिटल रैशनिंग, अगर हार्ड कैपिटल रैशनिंग होगी तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हार्ड कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल उसकी वजह से आपको कंस्ट्रेंट का फॉलो करना पड़ा है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, इट्स नॉट इंटरनल, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है, यानी एक्सटर्नल जो आपके फाइनेंस करने वाले लोग हैं वो आपको पैसा नहीं दे रहे या नहीं देना चाहते, या वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे। इन दिस केस क्या होगा, इस तरह की इसमें देखें दिस प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है, दैट इज ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट दैट ग्रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हाई है, लेकिन एनपीवी आपकी क्योंकि क्या है बहुत कम है। और ये क्या वोलेटिलिटी इसमें देखें कि अगर लेट से कि इसमें कुछ भी जरा सी भी चेंजेस होती है, लेट सपोज कि मैं कहता हूँ सेल्स जो है आपकी रादर देन ग्रोइंग यहाँ पे ये आपकी इसी तरह रह जाती है 2 सालों में, ये इधर ग्रो नहीं करती, देन आपके पास क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। आपके पास एवरीथिंग गोज डाउन। तो ये क्या हो सकता है कि आपका दैट कुड क्रिएट अ ह्यूज इशू, या आपके लोगों के वजह उस पर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ती, या फिर आपकी क्या हो जाती है फ्यूचर में जाके कोई और इश्यूज आ जाते हैं। तो ये क्या होगा एक्सटर्नल व्हेन यू टॉक अबाउट इट, अगर आप बात करें हार्ड कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन में दैट वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ टाइम आंसर वुड बी
नो आपका डिसीजन क्या होगा, अभी आप डिसीजन क्या ले रहे हैं, लेट्स से कि आपने बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल फैक्टर आपने कहा यस अगर है तो हार्ड कैपिटल रैशनिंग में दैट वुड बी नो। और इफ़ यू स्टिल से अगर अभी भी कंजर्वेटिव होकर कहते हैं नो हमें ये नहीं बनाना चाहिए बेस्ड अपॉन नॉन फाइनेंशियल या सोशल फैक्टर्स और उनके इम्पैक्ट की वजह से, तो आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा। लेकिन वुड योर डिसीजन बी एनी डिफरेंट इफ अगर सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग में है, लेट्स से इधर आपने यस कहा है कि यस वी शुड मैन्युफैक्चर इट क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, आईआरआर ग्रेट है, लेकिन हो सकता है हमारे पास कोई और चॉइस ना हो, लेकिन एनपीवी इज गुड, 1.1 मिलियन ऐड ही कर रही है कम से कम, और एक हमारी प्रोडक्ट लाइन में नई वो प्रोडक्ट आ जाएगी। इस तरह की अगर आप सिचुएशन रखते हैं, स्ट्रेटजी को उससे देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग होगी देन यू वुड डेफिनेटली, अगर यहाँ पे आपने यस कहा यस वी शुड मैन्युफैक्चर, यहाँ पे भी आप कहेंगे यस वी शुड मैन्युफैक्चर। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो इंटरनली दे पीपल माइट बी इजी टू कन्विंस, आपके डायरेक्टर्स वगैरह इजीली कन्विंस हो जाएंगे। और एक रीज़न ये भी आता है कि आपने ये फिजिबिलिटी वगैरह की तब होगी जब आप ये डिसीजन करना चाह रहे हैं, यानी कि यू आर इंटरेस्टेड। और इंटरनल में क्या होता है, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होती, दे माइट से कि ठीक है सारा कुछ है, इम्पैक्ट है, लेकिन स्टिल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या हो जाएगा, हमें एडिशन हो जाएगी प्रोडक्ट लाइन में और हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज आ सकता है। दूसरी साइड पे ये कह सकते हैं यार सोशल फैक्टर है, लेकिन लेट से हम फाइन वगैरह देते हैं, कुछ सीएसआर या किसी उस पर इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए स्पेंडिंग कर देते हैं, फ्यूचर में वो करेंगे एंड दैट वुड बी ओवर, हमारे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसका इम्पैक्ट। तो ये क्या, दैट टोटली डिपेंड्स हाउ यू सी इट, कैसे जस्टिफाई करते हैं। मैंने जो आपका आंसर इधर से थर्ड से ऑनवर्ड किया, सॉरी दे आर ओनली सजेस्टिव, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% आपने इन्हीं को फॉलो करना, जस्ट सजेस्टिव, सजेस्ट की गई है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, दैट्स अप टू यू हाउ यू डील विद इट। दैट वुड बी योर डिस्कशन पॉइंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, दैट वुड बी, दीज वुड बी योर डिस्कशन पॉइंट्स। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी। होपफुली इस केस स्टडी के थ्रू एटलीस्ट फ्यू थिंग्स जो कि आप लोगों ने सीखी होंगी, उनमें से मेजर चीज़ यही होगी कि एक्सेल पे अगर सिंपल एक्सेल फंक्शंस को यूज़ करते हैं हम कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वाइट सिंपल सा था क्वेश्चन, एंड दैट इफ़ यू डू इट इन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट शुड नॉट टेक डूइंग इट ऑन एक्सेल, वंस यू गेट टू नो थोड़ी सी अगर एफिशिएंसी आप में आ जाती है तो दैट शुड टेक समथिंग लाइक 10 और 15 मिनट्स। और जहाँ तक बात आती है कि दूसरे उसकी व्हाट अबाउट के डिस्कशन पॉइंट्स की, तो ये दे आर ऑलवेज डिबेटेबल, वट एवर जो भी होगा यू हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने देने हैं, दे हैव टू बी बैलेंस्ड, काफ़ी बैलेंस हो, कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दी फैक्टर्स और प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने किए थे जिसमें आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देखे थे और दूसरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को देखा था। दैट्स इट फ्रॉम मी, बट बिफोर वी रैप अप, देखें लेक्चर को एंड करने से पहले या रैप अप करने से पहले यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स में देयर ऑलवेज टिप्स, देयर फ्यू टिप्स जो आपको दी गई हैं, जैसे यहाँ पे है जस्टिफाई योर आंसर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को, और इसमें क्या है कीपिंग इन माइंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन इनकी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि यू शुड नो अबाउट बेसिक डेफिनेशन जो भी आप डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फैक्टर की बेसिस पे है, यू शुड नो हैव साउंड नॉलेज, एट द सेम टाइम नॉन फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक उसकी भी आपके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए। एंड I'll end this lecture on this note के hopefully आप लोगों को ये समझ आई होगी and that would have added something to your existing knowledge. That's it from me. Have a nice day and take care of yourself. Allah Hafiz.